हैं, तो दुआ करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। छठ की मेरे दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा मैं छठ की बधाइयाँ देना चाहूँगी। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे छठ का तैयारियां चल रहा है। हम लोग घर से घाट पे जा चुके हैं और यहाँ पे तैयार करेंगे छठ की। फटाफट से हम लोग यहाँ पे बेदी बनाएंगे। बेदी बना करके हम लोग यहाँ पे कुछ फल फ्रूट्स जो होते हैं जो चढ़ाएंगे। अभी तो ये चावल का है, चावल और हल्दी है जिसका हमने लेप बनाया हुआ था, तो वो हम इस पे लगाते हैं ताकि ये गन्ना मतलब ऐसा ना रहे। गन्ने को पूज देते हैं, गन्ने को बेदी जो होती है बेदी के साइड साइड में खड़े कर देते हैं गन्ने को। और तो फ्रेंड मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि ये पर्व हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से मांगो वो सारी मन्नतें पूरी होती है और काफी अच्छा होता है। तो ये हमारी एनर्जी को एक्टिव भी करता है और बहुत सारे यहाँ पर गंगा में नहाने का मतलब स्नान करने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब जा रही हूँ। अब मैं पहुंच चुकी हूँ वहां पे गंगा में। ये जो नदी बनाई गई है, पोखरा बनाया गया है, इस पोखरे में हम लोग नहा करके और यहाँ पे खड़े होंगे। यहाँ पे मेरी भांजी खड़ी है। हमने यहाँ पर लगा लिया 6 डुबकी। 6 डुबकी लगा करके और हमने पूरा स्नान करके अब यहाँ पे हो जाएंगे खड़े। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ वो जो सिंदूर का लगता है, जो सूर्य का वो लगता है सिंदूर का, वो तिलक लगेगा हाथ पे, क्योंकि अभी हम सुपेली लेकर खड़े नहीं। रमेश जी की लड़की नंदिनी ने 50 रुपए का दान दिए हैं। माता रानी उनकी लंबी आयु दे। मैडम जी ने गिफ्ट दान दिए हैं, उनके ऊपर भी माता धन बरसाए। हाँ नहीं, आप चलिए, जगह मिलेगा। हेलो भाई, समिति के बंदे इनको जगह दीजिए, नए डाले वाले को। हाँ दिलवाइए, जाइए देना जगह। कम से कम एक डाले तो जाने दो अंदर यार। तो यहाँ पे हम सुपेली लेकर के हो गए हैं खड़े पानी में, क्योंकि हम पहले नहीं लिए थे, क्योंकि हम इस बार ज्यादा देर तक सूप लेके खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे हाथ में कल सुबह नहीं, शाम के टाइम हाथ में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे हम सूप लेके खड़े हो गए पानी में और आप लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था, पर फिर भी ये नहा करके पानी में खड़ा होना। एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम विनोद है, वो मेरा दोस्त है, उन्होंने 100 रुपए का दान दिए हैं। तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे अब यहाँ पे अब पूजा स्टार्ट हो चुकी है, अर्घ लेना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि अब पब्लिक आना स्टार्ट हो गई। इसके अंदर इन लोगों ने सारे लोगों ने व्रत किया हुआ है, जो जेंट्स भी जा रहे हैं लोग व्रत कर रहे हैं, क्योंकि जेंट्स भी करते हैं, लेडीज वगैरह भी करती हैं। बेचारी हमारे बगल में जो आंटी हैं, ये बेचारी बहुत सपोर्टिव थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे कोई अगर जल्दी से नहीं आ पा रहा था, काफी हमारी हेल्प कर रही थी पानी के अंदर। तो ये देख सकते हैं पोखरा कितना खूबसूरत है, इसके अंदर बच्चे जो हैं जल देने लग रहे हैं। पब्लिक धीरे धीरे इसमें बढ़ना स्टार्ट हो गई है, फिर कम भी हो रही है। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा जो केले की हमने गार लिया था, 2 गार ली थी, एक सुबह और एक शाम। ये छोटी सी बच्ची क्यूटी सी है, ये मेरी साधु की भाई की वाइफ की बेटी है, जो बहुत ही क्यूटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करे विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा सुने। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर देवे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। तो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र धन संपत्ति तथा अच्छे सुख मिलता है। इस भांति इस कथा को सुनकर नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज घर को जाए। बोले श्री सती मैया की, बोले सूर्य भगवान की। कृपया इनको आना जगह दे दे, रास्ता छोड़ दे। और
और ये जो हमें रोड पे बाहर गेट पे रोड पे जो ये फटकता है, ये तो हम ये सुबह का टाइम है जहाँ पर हमने पीली साड़ी पहन ली और पीली साड़ी पहन करके अब हम यहाँ पे आ गए हैं गंगा में डुबकी लगाएंगे, जहाँ पे हम 6 डुबकी लगातार लगाएंगे, रुकेंगे नहीं। 6 डुबकी लगाने अपने 6 डुबकी लगा ली। यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी सुबह के टाइम तो फ्रेंड, इतनी ठंड लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अब हमने यहाँ पे 6 डुबकी लगा लिया है और इतनी ठंड की पूरी बॉडी कांप रही थी। सुबह के टाइम पे तो बहुत नींद आ रही थी, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। इसमें बस पानी में खड़े खड़े भी आंखें बंद हो जा रही थी क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। मैं बार बार अपना फेस को धुल रही थी कि मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि मैं 2 रात से सोई नहीं थी। 3 रात हो गई थी मैं सोई नहीं रही थी 3 रात से। तो ये सुबह के टाइम अब नहा लिया है। अब यहाँ पर वो सिंदूर लगता है, हमारे जो भी छठ करते हैं उनको तो पता ही होगा, नाक से सिंदूर लगता है माथे तक। पर मुझे नींद इतनी आती है कि मैं धोती हूँ बार बार अपने फेस को। अब यहाँ पे मैं निकालूंगी बाल, क्योंकि अर्घ बाल के साथ ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं निकालने वाली हूँ। बस ये हमारी जटें निकल गई बाहर। अभी हमने सर पे पल्लू डाल लिया। अब यहाँ पर आएंगी मेरी भांजी। अब मेरी भांजी आएगी, मैं अपनी भांजी का वेट कर रही हूँ। अभी ये मैंने साधु के ऊपर पानी फेंका कि साधु आवाज दे करके बुलाएगा। तो अभी यहाँ पे लेडीज आई जा रही हैं बेचारी, बहुत सारी लेडीज हैं जो आई जा रही हैं। अभी पानी में खड़े होने के लिए धीरे धीरे काफी भीड़ लग जाएगी इसके अंदर। अब मेरी भांजी आ चुकी है क्योंकि साधु ने बुला दिया है। भांजी आ गई है मेरी। अब भांजी मेरा वो क्या करेगी, टीका वगैरह लगाती है क्योंकि पानी के अंदर खुद कुछ होता नहीं है। तब मेरी भांजी ने पहले मेरे हाथ पे लगाया, फिर इस पे पीले सिंदूर की रस्म करेंगे, फूल दिया, फिर इसने सिंदूर लगा दिया क्योंकि सुबह सुबह पानी में लेकर के मुझे यही खड़ा रहना है। और फिर ये मैं इनको बोल रही हूँ कि पतला पतला सा सिंदूर लगाना, ज्यादा मोटा नहीं लगाना क्योंकि वो ज्यादा मोटा सा छीन लगता है। तो ये मेरी भांजी ने मुझे पतला पतला सा सिंदूर लगा दिया जो नाक से बहुत ही सुंदर लगता है ये मेरे को, और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड, मैं क्या ही बताऊँ। हाँ मेरा गाना चला दो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो सिंदूर के रस्म हो चुके हैं पूरे। अब यहाँ पे बेचारी आंटी ये बता रही हैं कि अभी सूप नहीं देना क्योंकि अभी टाइम है। तो इन आंटी के काजल बहुत तेज, बहुत तीखे लगे। तो हेलो फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं ऐसे हम पानी से गए हैं निकल, क्योंकि वो सीन तो मैंने देखा नहीं पानी से कब निकली मैं। हाँ पानी से मैं निकल गई हूँ क्योंकि उस टाइम पे साधु पता नहीं कहाँ गया था, वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो मैं पानी से निकल के मैं डायरेक्ट यहीं पे उसको दिखी थी, तो यहाँ से उसने वीडियो शूट करा था क्योंकि मैं पानी से निकल गई थी। तो पानी से निकलते समय वीडियो शूट नहीं करा इसने क्योंकि था ही नहीं वहां पे। तो अब मैं यहाँ पे खोइचा भर रही हूँ, यहाँ पे खोइचा दे रही हूँ सबको, जितनी भी महिलाएं आएंगी उनको प्रसाद और खोइचा देना। ये हमारे यहाँ बहुत ही, खोइचा भरना बहुत ही बड़ी रस्म मानी जाती है। और आपने देखा होगा कि बेदी में चना क्यों छीटा जाता है, बेदी पे चना रखने का इसका क्या बड़ा महत्व होता है। अगर ये जो भी इंसान, जिस इंसान की कोई मन में इच्छाएं होती हैं, हम उस इंसान को ये सोच के नहीं देते उसके मन में क्या इच्छा है, हम ये सोच के देते हैं कि जो भी वो सोच रहा हो। हम देते समय, वो खोइचा भरते समय यही बोलते हैं कि जो इंसान सोचता है वो उसको मिले, जो वो चाहता है वो उसको मिले। अब ये जब हम ये खोइचा डालते हैं, इंसान उस वक्त जो भी सोचता है, उसके माइंड में जो भी चलता है, उसको उसी प्रसाद में ये चीजें यहाँ पे
ये 101 रुपये का दीपक कुमार। ये उपेंद्र सिंह ने हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये रस्म जो इंसान खोइचा भर दिया हमने। ये हमने 5-6 औरतों का सोचा था, पर हमने तो अनगिनत खोइचा भरा और वो हमें बहुत आनंद, क्योंकि सौभाग्य की बात है हमारी, तो बहुत अच्छा लगा ये करते समय और सच में बहुत खुशी मिलती है। मेरा तो दिल करता है बस ऐसे ही करती रहूं, भगवान इतना दे कि दोनों हाथों से इतना लुटाओ कि खत्म ही ना हो। ये बड़ा ही अच्छा लगता है। और प्रसाद वगैरह ये सब लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता। तो ये है मोनिका खोइचा भर रही है, क्योंकि अभी इसकी शादी को 4-5 महीने हुए हैं, तो इसको खोइचा भर रही हूँ। अब देखो क्या इसके विचार में आएगा, जो इसके विचार में होगा वो उसको मिलेगा। ये हमारा ये बहुत बड़ा पर्व होता है, इसमें सच्चे दिल से जो भी मांगो 100% पूरा होता है। ये इसमें कोई झूठ बात नहीं है, 100% सच बात होती है। फिर जब इंसान फास्ट करता है तो पूरे शरीर एक अग्नि से गुजरती होती है, क्योंकि एक अग्नि की तरह ही शरीर में तपन होती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि अगर पानी में इंसान खड़ा ना हो तो सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर ये जो बनाया गया है बहुत अच्छा बनाया गया है, क्योंकि जब आग आग को शांत किया जाता है पानी में ही खड़े होने से शांत होती है, तो इतनी बॉडी में आग निकलती को पानी में खड़े होने से बहुत ही राहत मिलती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्व कितना बड़ा हो सकता है। पानी को पी नहीं सकते, पर पानी में खड़े तो जरूर हो सकते हैं। तो ये प्यारी सी गुड़िया है, इसको प्रसाद चाहिए था। ये मेरा बेटा खड़ा है यहाँ पे, ये मेरी भांजी है। ये मेरी छोटी सी गुड़िया भाग गई, पता नहीं कहाँ चले गई। तो इसमें ये देख रहा है, ये वीडियो बहुत फास्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है ये क्या ही हो गया, ट्रेन चल गई इसके अंदर। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जो ये गन्ना होता है ना, ये गन्ने को हम लोग प्रसाद वगैरह के रूप में इसको भी बांटते हैं, पर इसको कोई बहुत लोग नहीं खाते। हमारे घर में है, सारे लोग खाएंगे, बच्चे हैं 4 खाने के लिए खाएंगे। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये है मेरी बेटी जो चने बीन रही है। अब इसने चने चुरा के ले गई। बीजेपी का नेता है। इसके कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने चने चुराया। ये मेरा बेटा है, इसके मुंह पे छिट्टे पड़े थे दूध के, तो मैंने इससे पूछा कि ये क्या हुआ, तो कह रहा है ये दूध के छिट्टे पड़े हैं। तो मैं अपना आंचल छठ माता इनका भी मनोकामना पूरी करे। अब मैं इस पिन को खोलूंगी। जब तक एक लेडीज आ गई प्रसाद की, प्यारी सी गुड़िया आई है। हमारे छठ सेवा के भूला पांडे जी और सेना पांडे जी हमेशा हर साल की तरह कृपया पीछे आकर बच्चे अब आप नहा सकते हो और चाणक्य सुपर स्पेशलिस्ट है वहाँ फ्री है। पानी नहीं, दिल्ली सरकार का पानी है। शत्रु पासवान जी 50 रुपए का दान दिया। जल्दी में उनके कृपा बनाए रखे। बच्चे 2 डुबकी लगा के बाहर आ जाओ, ज्यादा भीड़ मत करें। चाय पीजिए ना। हमारे समिति के सचिव सुरेंद्र जी, बहुत सारे योगदान होते हैं इनका, प्रसाद दे करके गए हैं। और अगर आपने आपके घर में शादी पार्टी है तो दीजिए कीजिए आप। जी उन्होंने भी 51 रुपये का दान दिए हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और
भाई साहब इस थाने में नहीं रहने के बाद भी दूर दराज से आकर के हमारे घाट में इतना बढ़िया योगदान दिए हैं, समिति की ओर से उनके आभारी हैं। और मैं विनती करूंगा कि दिल्ली पुलिस के लिए भी प्रसाद का जरूर व्यवस्था करें। प्रसाद इनको खूब बढ़िया से निकाल के दीजिए। तो यहाँ पे सारे लोग चले गए हैं। अब ये हो गया है तालाब बिल्कुल खुला और अनाउंस करके ये बोल रहे हैं कि अब इसमें जिसको नहाना है नहा सकता है, क्योंकि दूध और पानी सेम हो चुका है। अब इसमें बच्चे पूरे उधम मचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम पिछले से पिछले साल गए। सबसे बाहर की वजह फटाफट चलो, बहुत आगे 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 नहीं। बच्चों अब ये छठ घाट आपके लिए खुल गया है, नहाओ। तो फ्रेंड बच्चे प्रसाद लेके घर जा रहे हैं। अब हम माता से विदाई ले रहे हैं। हम भी घर पधारेंगे, क्योंकि अब माता जी से दूर जाने में बहुत ही जो ज्यादा दर्द होता है वो तो आप लोग को क्या ही बताऊं। तो फ्रेंड यहीं तक का हमारा सफर रहा आप लोगों से। अब